पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के पास भारत का एक बीएसएफ जवान है जिसकी रिहाई की तमाम कोशिश की गई। इसके बाद भी पाक ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब भारत के पास भी एक पाकिस्तानी रेंजर है जिसे राजस्थान से लगी भारत पाक सीमा से हिरासत में लिया गया। तो क्या अब पाकिस्तान अपने रेंजर के बदले बीएसएफ जवान को छोड़ देगा? आखिर भारत पाक में जब भी कोई जवान गलती से बॉर्डर क्रॉस कर लेता है तो उसके साथ बर्ताव से लेकर रिहाई तक के क्या नियम होते हैं, बताएंगे ये सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। भारत पाकिस्तान की सीमा पर आमतौर पर ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब गलती से कोई जवान बॉर्डर क्रॉस कर गया हो और सीमा पर तनाव नहीं है, जंग नहीं है, तो उनकी रिहाई काफी आसान है। आमतौर पर सेना के अधिकारी ही ऐसे मामलों को सुलझा लेते हैं, फ्लैग मीटिंग्स होती हैं, आपस में बातचीत होती है। लेकिन तनाव या जंग में ये आसान नहीं। अगर युद्ध के हालात हैं तो रिहाई में सालों लग जाते हैं और कभी कभी तो वापसी नहीं भी होती। सीमा पर तनाव के दौरान भी ऐसा ही होता है और पहलगाम हमले के बाद खास तौर पर भारत और पाक में तनाव बना हुआ है। अगर भारतीय जवान गलती से सीमा पार कर जाते हैं तो उनकी रिहाई का एक संवेदनशील और जटिल प्रक्रिया होती है। सबसे पहली प्रक्रिया संपर्क और जानकारी का आदान प्रदान होता है। सबसे पहले उस देश के अधिकारियों से संपर्क किया जाता है जिसमें जवान गए होते हैं। आमतौर पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ या भारतीय सेना के अधिकारियों से कूटनीतिक चैनल के जरिए जानकारी साझा की जाती है। इसके बाद दूसरे देश के अधिकारियों से संपर्क किया जाता है ताकि ये पुष्टि हो पाए कि जवान गलती से ही सीमा पार कर दूसरे देश पहुंचा है। और अगर बात पाकिस्तान की जाए तो कई बार ऐसा हुआ कि गलती से कोई जवान पाकिस्तान से भारत या भारत से पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस कर गया हो, लेकिन कूटनीतिक चैनल के जरिए और वार्ता के जरिए दोनों देशों की सहमति पर इनकी रिहाई हो जाती है। हालांकि अभी तनाव की स्थिति में ऐसा नहीं हो पा रहा है। कूटनीतिक और सैन्य वार्ता की अगर बात की जाए तो दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत शुरू होती है। इस बातचीत में यह सुनिश्चित किया जाता है कि घटना गलती से हुई थी या जानबूझकर। इस स्तर पर दोनों देशों के सैन्य अधिकारी और विदेश मंत्रालय शामिल हो सकते हैं। दूसरे देश का निर्णय भी इस मामले में महत्वपूर्ण होता है। वो देश जिसमें जवान पकड़े गए हैं उनकी रिहाई के बारे में निर्णय लेता है। कई बार सीमा पार करने वाले जवानों को जमानत पर छोड़ा जा सकता है या फिर कूटनीतिक प्रक्रिया के तहत उनका प्रत्यर्पण भी किया जाता है। इसके अलावा रिहाई की प्रक्रिया पर अगर हम गौर करें तो रिहाई के बाद जवानों को उनके देश के अधिकारियों के हवाले कर दिया जाता है। अगर मामला सुलझा लिया जाता है तो जवानों को उनके देश वापस भेज दिया जाता है। कभी कभी ये प्रक्रिया दोनों देशों के बीच एक समझौते या कूटनीतिक समाधान के रूप में होती है। कानूनी और सैनिक पहलू की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और सैन्य संधियों के तहत अगर कोई जवान गलती से सीमा पार करता है तो उसके खिलाफ कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की जाती। इस मामले में दोनों देशों के बीच संवाद और समझौते की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन अगर कोई जवान गलती से नहीं गया है तो इसके परिणाम बिल्कुल अलग हो सकते हैं और रिहाई भी काफी मुश्किल हो सकती है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाक में तनाव है, जबकि 24 अप्रैल को एक बीएसएफ जवान को पाक रेंजर्स ने हिरासत में लिया था। फिरोजपुर में 24 अप्रैल की शाम को भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गलती से जीरो लाइन पार करने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया था। कई बार फ्लैग मीटिंग्स बुलाने के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से बीएसएफ जवान की रिहाई को लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन अब राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने शनिवार को रायसिंह नगर के पास एक पाकिस्तानी रेंजर को घुसपैठ के प्रयास के दौरान गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सीमा में अवैध रूप से एंटर करने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ के जवान सीमा पार गश्त कर रहे थे, उन्होंने संदिग्ध गतिविधि देखी। सतर्क जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ लिया। गिरफ्तार रेंजर से बीएसएफ के अधिकारी गहन पूछताछ कर रहे हैं ताकि उसके इरादों का पता लगाया जाए। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि रेंजर का मकसद जासूसी था या फिर कोई और अन्य गतिविधि। इसके बाद बीएसएफ जवान की पत्नी रजनी साहू का कहना है कि अब हिरासत में लिए गए पाकिस्तानी रेंजर का परिवार भी समझ जाएगा कि पिछले 11 से 12 दिनों से हमारा परिवार किस हालात में है। उस परिवार की भी यही स्थिति होगी। उम्मीद है कि वो अपनी सरकार यानी पाकिस्तानी सरकार पर दबाव डालकर मेरे पति को रिहा करवाएंगे और बदले में मेरे पति को वापस करने पर सहमत हो जाएंगे। 23 अप्रैल को मेरे हस्बैंड बीएसएफ के जवान पीके साहब जिसको पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट किया गया था, अभी तक देखिए आज 14 दिन होने चला।
उनका कोई अपडेट नहीं है, कोई पता नहीं है कि कहाँ है, कैसे हैं, कब तक आएंगे, कोई कुछ नहीं बता पा रहा। मैं कोलकाता हेडक्वार्टर भी गई थी, वहाँ के सीओ साइड से बात हुआ। सर ने बताया कि देखिए मैडम, हमारे यहाँ कार्रवाई चल रही है, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी वो रिहा हो जाएंगे। हालांकि ऐसा हो पाता है या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।